हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है 9th क्लास के लिए, जो कि हम लोग 9th क्लास का फर्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं आपको मोशन चैप्टर। ठीक है, तो मोशन चैप्टर है क्या, तो यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मोशन का। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये 4 टॉपिक के बारे में। एक है आपका क्या, फिजिकल क्वांटिटी, रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल बनता है तो वो हम लोग बनाएंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल जो होता है इतना टॉपिक है, इसको कवर करते हैं। तो पहले बात है क्या, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं। तो सिंपली बात है क्या, यह लिखा हुआ है कि ए फिजिकल क्वांटिटी इज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है ना, सिंपली बात यह लिखा हुआ है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी एक तरह का क्वांटिटी है जो कि किसी भी चीज़ को इसके थ्रू मतलब किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मास जो होता है 30 kg और 40 kg और 50 kg हो, तो ये मेजर कर सकते हैं कि नहीं, ये आपका मास क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आपका हाइट हो गया, क्या हम आपकी हाइट को मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी हाइट को मेजर कर सकते हैं। तो आपका हाइट क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह आपका जो होता है कोई भी चीज़, हम बहुत सारे, जैसे कि आप स्कूल से घर से स्कूल आते हैं, तो वहाँ पे वो जो डिस्टेंस है, वो आप जो ट्रैवल करके आए हैं, वो भी हम मेजर कर सकते हैं। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो वो क्या कराया आपका फिजिकल क्वांटिटी। यानी वैसा वो जो भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी। तो आप बोलिए सर फिजिकल क्वांटिटी कौन ऐसा क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि किसी भी तरह का इमोशन, आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो क्या इसको आप मेजर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुआ, क्या नहीं हुआ फिजिकल क्वांटिटी। यानी आपका जो भी इमोशन है, आप कितने ऑनेस्ट हैं, क्या इसको हम मेजर कर सकते हैं नंबर में, 1 2 3 4 5 6, कितना आप ऑनेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। यानी वैसे आपको जो भी इमोशन है वो सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। यानी वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उस सारे क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी हायर क्लास में आप जाइएगा तो उसको 2 तरह का होता है। एक होता है कि आपको ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होता है, और एक होता है सिंपल क्वांटिटी। ठीक है ना, लेकिन हम लोग जो होता है उतना नहीं जाना है, हम लोग को पढ़ना है क्या, फिजिकल क्वांटिटी। हम फिलहाल आपको जो प्रयत्न करेगा ये 2 चीज़, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और सेकेंड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। फिलहाल आपकी क्लास के लिए फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में हम 2 ही चीज़ जानेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है क्या, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो होता है वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, तो सिंपली बात है क्या, द फिजिकल क्वांटिटी यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास में मैग्नीट्यूड हो और साथ में डायरेक्शन हो, तो उस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। सपोज कि हम इस बोर्ड के ऊपर में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फोर्स कुछ ना कुछ तो होगा ना, 5 न्यूटन 10 न्यूटन 15 न्यूटन। तो ये 5 10 15 ये क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना। जैसे कि आपका हाइट जो होता है 5 फुट है, तो 5 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। यानी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो सिंपली बात है, फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं, जिसके पास में मैग्नीट्यूड हो और साथ में क्या हो, डायरेक्शन हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, आपको वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी समझने के लिए हम मान लेते हैं कि इस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हम हो सकता है 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, 15 न्यूटन का, तो ये मैग्नीट्यूड है कि नहीं है। और साथ में मेरा डायरेक्शन भी है कि बोर्ड के इस तरफ यानी इसके अंदर की ओर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। तो ये क्या हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी।
उसी तरह डिस्प्लेसमेंट और ये वेलोसिटी भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी भी, तो जो कि आगे टॉपिक आएगा तो उसके बारे में समझाएंगे आप। अब बात करते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास में क्या हो, मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो। स्केलर क्वांटिटी में वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, उसको बोलते हैं क्या हम आपको स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया इसका, आपका मास हो गया, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो आप स्केलर क्वांटिटी को समझने कैसे आप समझिएगा, सो देखिए। आप मान लेते हैं कि हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कि आपका पास मास कितना है, तो आप बोलेगा किसी का 30 होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 50 होगा। तो आप हम पूछेंगे कि आपका मास क्या था, सपोज आप बोलेगा 40 kg। बट ठीक है, आपका मास 40 kg है, इसका किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन तो कुछ होता नहीं है मास का। हम बोलेंगे कि मेरा मास 40 kg है, उसका डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन तो होता नहीं है कि नहीं। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्योंकि आप 40 kg बोले, 40 क्या है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या क्वांटिटी कहलाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो यानी फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का हो गया, एक स्केलर वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, वो वेक्टर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। ये 8th क्लास में भी शायद आप लोग को बताए थे। अब हम बात करते हैं रेस्ट के बारे में, ठीक है ना। रेस्ट क्या होता है आपको, तो अगर रेस्ट है, ठीक है ना, किसे बोलेंगे, सिंपली बात है कि यदि कोई, अगर हम अपना घड़ी लेके बैठ गए, स्टॉप वॉच ऑन किए और ये जो आपको है सामने में ये मार्कर है यहाँ रख दिए यहाँ पे, चाहे इस बोर्ड को ही देख लीजिए, बोर्ड ऑब्जेक्ट है, हम बोर्ड को देख रहे हैं ऐसे खड़ा होकर के, 1 सेकेंड बीता, 2 सेकेंड बीता, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, लेकिन ये हमेशा क्या आपको रेस्ट में ही है। यानी ये टाइम के साथ में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, टाइम बीतते जा रहा है, टाइम के साथ में मतलब क्या, टाइम बढ़ रहे के साथ में ये भी अपने पोजीशन को चेंज करे, तो टाइम बीतते जा रहा है लेकिन ये अपने जगह पे बना हुआ है, तो हम कहेंगे कि टाइम के साथ में ये हमेशा रेस्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका रेस्ट में कहलाएगा। यह सिंपली बात है कि यदि कोई बॉडी टाइम बीतने के साथ में अपने पोजीशन में चेंज नहीं करता है तो बॉडी क्या कहलाता है आपको रेस्ट में कहलाता है, ठीक है ना। तो इफ एनी बॉडी डज नॉट चेंज इट्स प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट। यदि कोई बॉडी अगर टाइम के साथ में पोजीशन को चेंज नहीं करे तो बॉडी रेस्ट में कहलाएगा। जैसे हमारे स्कूल जो होता है, टाइम बीते गए 1 साल 2 साल 5 साल, वो हमेशा वही जगह पर है ना, तो गुड़िया बाजार से कोई और गया नहीं, तो वो क्या कहलाएगा आपको, वो रेस्ट में कहलाएगा। कोई ट्री है, पेड़ है, वो भी रेस्ट में कहलाएगा, टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं करेगा। अब बात करते हैं मोशन, तो जस्ट रेस्ट समझ में आ गया तो मोशन समझ में आ जाएगा। इफ एनी बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यदि कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करे टाइम के साथ में तो उसको हम बोलेंगे बॉडी मोशन में है। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे स्टेशनरी बॉडी के रिस्पेक्ट में हम लिखे हैं यहाँ पे, इसका क्या मीनिंग है। पहले हम बताना चाहें कि सिंपली मोशन का डिफिनेशन क्या है। इफ एनी बॉडी चेंज इट्स प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यदि कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ में तो बॉडी क्या कहलाएगा आपका मोशन में कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको हम यहाँ लिखे हैं डिफिनेशन में विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी बॉडी, इसका क्या मतलब होता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी बॉडी का ये मतलब है कि देखिए, मान लेते हैं विथ स्टेशनरी बॉडी का क्या मतलब है। देखिए मान लेते हैं कि कोई कार है, ये कार आगे की ओर चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, एक अदर कार है, इसका स्पीड भी 20 किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पे ये पॉइंट जो होता है ए है, ये कार का नाम बी है और इसका नाम सी है, ये ग्राउंड है, यानी ये ग्राउंड है और ये दोनों कार मूव कर रहा है। अगर हम कार ए को, कार के सी जो होता है इसको ऑब्जर्व करें बी से, ये रेस्ट दिखे मोशन में, अगर बी वाले कार से सी वाले को देखेंगे तो ये कार सी जो होता है बी से देखने पे रेस्ट नजर आएगा। वही ग्राउंड से, अगर ग्राउंड पॉइंट ए है, यहाँ से
सी कार को देखेंगे तो मोशन में दिखेगा। तो किसका बात माने, बी कह रहा है कि सी रेस्ट में है और ए पॉइंट कह रहा है कि सी क्या है आपको मोशन में है, तो किसका बात माने, है कि नहीं। कंफ्यूजन हुआ कि नहीं, कि एक बोल रहा है कि सी रेस्ट में है, दूसरा बोल रहा है कि सी मोशन में है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम नापते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग को रेफरेंस पॉइंट के रूप में हमेशा क्या लेना है, ठीक है ना। रेफरेंस पॉइंट के रूप में हमको लेना है क्या, अर्थ सरफेस को रेफरेंस पॉइंट के रूप में लेना है, ठीक है ना। तो ये मेरा सही है और ये यहाँ से ऑब्जर्व करना, बी पॉइंट से ए को सी को ऑब्जर्व करना गलत है, ठीक है ना। क्योंकि रेफरेंस पॉइंट वो होना चाहिए जो हमेशा रेस्ट में हो, उसको रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं, ठीक है ना। यानी कहीं से रेफरेंस पॉइंट सिंपली क्या है कि कहीं जिस पॉइंट से हम किसी भी बॉडी के रेस्ट या मोशन को और बैठ के ऑब्जर्व करके उस पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि हम बी से बैठ के सी को ऑब्जर्व करें तो बी क्या कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट। ए से सी को ऑब्जर्व करें तो ए क्या कहलाएगा, सी का रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। लेकिन सबसे अच्छा रेफरेंस पॉइंट कौन है, तो ये ए है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट वही होना चाहिए जो कि रेस्ट में हो। इसलिए कह रहा है कि मोशन में वो बॉडी जो होता है, इफ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू a stationary object as the time pass, then the body is said to be in motion. स्टेशनरी बॉडी के रिस्पेक्ट में यदि कोई बॉडी टाइम के साथ पोजीशन चेंज करे तब हम कहेंगे कि बॉडी जो होता है वो क्या है, मोशन में है। अब ये रेफरेंस पॉइंट का बात तो आप लोग समझ में आ ही गया होगा कि ए रेफरेंस पॉइंट इज ए पॉइंट और द ऑब्जेक्ट यूज फॉर कंपेयर टू द डिटरमाइन इफ द समथिंग इज इन मोशन। यानी रेफरेंस पॉइंट ये बताता है कि वो बॉडी मोशन में है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो अभी ये टॉपिक हमारा कवर हुआ फिजिकल क्वांटिटी, रेस्ट और मोशन। अब बहुत ये सब तो आपको बेसिक फंडामेंटल चीज़ था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेस्ट और ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है ना। हाँ देखिए, तो अब बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, सिंपली बात है एक्चुअल लेंथ ऑफ पार्ट ट्रेवल बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी आप जो होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पार्ट ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल लेंथ ऑफ पार्ट ट्रेवल बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ जो ट्रैवल करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं। अब ये एक्चुअल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ का कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ये अभी हम पहले हम समझते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड आपको डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो होता है डिस्टेंस क्या होता है, आपको एक्चुअल लेंथ ऑफ पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। दोनों का ही यूनिट आपको जो होता है मीटर होता है, दोनों को ही एस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम जानेंगे कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो क्या होता है। सपोज देखिए, ये आपका जो होता है घर है, आपका हाउस, और यहाँ आपको स्कूल आ रहा है, ये आपका स्कूल है और ये आपका होम है। घर से स्कूल आ रहा है, सपोज आपका रास्ता बना हुआ है स्कूल से घर आने का, पहले ऐसे आए वैसे आए फिर ऐसे जाके ये वे है आपको स्कूल जाने का। तो यहाँ से निकलिएगा, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। जहाँ से कोई बॉडी ट्रैवल करना स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पे पहुँचता है उसको बोलते हैं क्या, फाइनल पॉइंट या फिर फाइनल पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से स्कूल चला वो, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ब्रेन मुड़ेगा, फिर यहाँ आएगा, तब यहाँ आएगा, तब फिर फाइनली स्कूल पहुँचेगा। तो ये जो होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। मान लेते हैं कि ये जो दूरी है ये 5 मीटर है, ये आपका मानते 10 मीटर है, ये 10 मीटर है आपका, और ये 5 मीटर है। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा आपको, डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना,
यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपको देखिए 5 + 10 15, 15 + 10 25, 25 + 5 30 मीटर। यानी आप एक्चुअली स्कूल ऐसे कर ट्रैवल करके जाए तो ये शॉर्टेस्ट, ये आपका जो होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है, इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग क्या, डिस्टेंस कहेंगे। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। स्कूल पहले आपका मजबूरी है कि आप ऐसे ऐसे ट्रैवल करके यहाँ आइएगा। अब आपको मान लेते हैं कि एकदम एरोप्लेन मिल गया, हेलीकॉप्टर मिल गया यहाँ से यहाँ आने के लिए, तब आप कैसे आइएगा, इतना घूम के आइएगा क्या, डायरेक्ट आइएगा ऐसे स्ट्रेट लाइन। यानी इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा वो क्या होगा आपको, स्ट्रेट लाइन, इनिशियल से फाइनल के बीच में। तो ये जो दूरी है स्ट्रेट लाइन का वो क्या कहलाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा आपका, शॉर्टेस्ट पाथ। ये जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ था वो क्या था आपका, डिस्टेंस, जो कि 30 आया। और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, सो हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये लेंथ ऑफ लाइन का दूरी निकालना पड़ेगा। सपोज ये ए है और ये बी है, तो ए बी का दूरी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसको यहाँ से मिलाते हैं। तो ये जो यहाँ से लेके इस पॉइंट पे ये ए है, ये बड़ा लिखते हैं, ये ए है, ये वाला पॉइंट आपको हो गया बी, इसको हम मान लेते हैं सी। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये दूरी कितना होगा, ये 10 है और ये 5, तो ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ कितना हो गया आपको, 15 हो गया, 15 मीटर। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, तो ये देखिए आप, ये 5 है और ये 10 है, ये भी क्या हो गया आपका 15 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपको, डिस्प्लेसमेंट हाइपोटेनस है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का रूट ओवर। ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो कि डिस्टेंस से छोटा वैल्यू होगा। यानी सिंपली बात है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ जो ट्रैवल किया वो क्या कहलाएगा आपका, डिस्टेंस कहलाएगा। जबकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच, वो क्या कहलाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो अगले क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है वो पता करेंगे, और ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।